पिछले दिनों पटना के हाई प्रोफाइल इलाके पीरबोहर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग में घर में घुस के नवाज आलम और उनकी पत्नी को धारदार हथियार से घायल करने वाले आखिरकार आरोपी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा दी। दरअसल इस पूरे घटना को हम आपको विस्तार से बताते हैं कि पटना का पीरबोहर थाना काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका है। वहाँ पे एक युवक नवाज आलम और उनकी पत्नी सुबह में तकरीबन 7 बजे सोए रहते हैं, तभी आरोपी धारदार हथियार लेके घुसता है और उसके बाद ताबड़तोड़ उस पर हमला करता है और इस हमले में नवाज आलम की मौके पर मौत हो जाती है, जबकि उसकी पत्नी घायल अवस्था में है और लगातार जिंदगी और मौत से जूझ रही है। और इस पूरे मामले की जांच पटना पुलिस करती है और आखिरकार इस पूरे मामले से पटना पुलिस पर्दा उठाती है कि घायल करने वाला युवक यानी आरोपी नाबालिग है। उसके पिता पटना में सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और आरोपी और मृतक की भतीजी दोनों पीएन एंग्लो स्कूल में पढ़ाई करते थे। दोनों के बीच में बातचीत होती थी और जब लड़की युवक से बातचीत नहीं कर रही थी तब उसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। अब इस पूरे मामले में जो पुलिस है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया। इस पूरे मामले की जानकारी सेंट्रल एसपी दीक्षा ने दी और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है। और इस पूरे मामले को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि शनिवार की सुबह पति पत्नी पर चाकू से हमला किया गया। हमले में मोहम्मद नवाज 30 की मौत हो गई। पत्नी नाजिया परवीन की हालत गंभीर है, उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पत्नी ने बताया कि हम घर पर सोए हुए थे, आग खुली थी, तभी एक लड़का चाकू लेकर आया और हमारे पति पर हमला करने लगा। जब मैंने बीच बचाव किया तब वो मुझ पर वही वार किया। आपको बता दें कि नवाज आलम जो थे वो एक मॉल में सेल्समैन के पद पर कार्यरत थे और इस पूरे मामले को लेके लगातार कहीं ना कहीं इलाके में हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि नवाज आलम के भाई शेख आलम ने बताया कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती थी, एक लड़का उसे परेशान करता था, वो मुझे डर के मारे इसके बारे में नहीं बताती थी। उसके दोस्तों ने बताया कि एक लड़का उसे टॉर्चर कर रहा है, 1-2 बार उसने घर पर भी पत्थर फेंका था। कल शाम पत्थर फेंका था, मैंने देखने गया तो वो भाग गया। मैंने उसे पीछा किया और पकड़कर मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम सत्यम बताया। मैंने पूछा पत्थर क्यों मारा, तो वो मुझे धक्का देकर भाग गया। ये तमाम जो आरोप हैं वो मृतक नवाज आलम के भाई के हैं और इस पूरे मामले में जो आसपास के रहने वाले लोग थे उन्होंने बॉडी को बाहर रखकर अशोक राजपथ को जाम किया था और इस पूरे प्रकरण में सत्यम की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आप समझिए कि जिस बच्चे को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था वो प्रेम में इस कदर पागल हो गए कि एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस पूरे मामले को जांच में जुटी है और हर एक एंगल से जांच कर रही है और पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले में अगर और किसी की संलिप्तता होगी तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर जो सेंट्रल एसपी दीक्षा हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। 2 मई 2026 को पीरबोहर थाना अंतर्गत लालबाग में नवाज आलम के घर में उनकी पत्नी एवं नवाज आलम को एक धारदार हथियार से एक युवक द्वारा हमला करके जख्मी कर दिया गया। इस क्रम में इनको पीएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में नवाज आलम की मृत्यु हो गई एवं उनकी जो पत्नी है नाजिया, वे अभी इलाजरत हैं। नाजिया जी के ही फर्द बयान के आधार पर जो है एक केस पीरबोहर थाना में 375/26 दर्ज किया गया है। इस जो केस इन्होंने दर्ज कराया है, इसमें इनके द्वारा एक विधि विरुद्ध बालक के बारे में बताया गया, जो कि एक दिन पूर्व भी इनके घर के पास में आकर पत्थर मार के जो है इनके भाई नौखेज़ आलम की पुत्री का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। जो नौखेज़ आलम की पुत्री हैं, वे पीएन एंग्लो में इसके साथ ही पढ़ा करती थी और इन दोनों की जान-पहचान पूर्व से थी, लेकिन हाल में उनके द्वारा जो है इससे जो संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण यह लड़का जो है गुस्सा में आकर यहाँ पे पिछले दिन पहुँच गया था। इस विधि विरुद्ध बालक को जो है इसके मौसेरे गाँव मंसूर चक से निरुद्ध कर लिया गया है
और जो है इसके घटना कारित करने का जो हथियार था उसको भी बरामद किया गया है इसी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे। इसका मदद करने वाले एक और छात्र को जो है वो उसको भी निरुद्ध किया गया है और इन दोनों को जो है अभी फॉरवर्ड किया जा रहा है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना कि पूरे मामले से पुलिस ने पर्दा हटा दिया है। सहयोगी बबलू के साथ रोहित, माईपीडीएस समाचार, पटना।